Hi, how are you? I'm fine. How are you? I'm good. Hi. How are you, Welcome to Ardima? the Speaks. I'm also good. Super. So, सबसे Super. पहले तो congratulations for the big success of Family Man season 2. And Thank मेरे you. मेरे लिए it's just new you on Family Man because मैंने आपको ऐसा रोल कभी प्ले करते हुए नहीं देखा है this much turning into a cop, क्योंकि एक हंसी मजाक क्यूट सा रोल प्ले करते हुए देखा है. So I want to know कि रोल जब आपके पास आया तो what was your reaction, कि आपका क्या रिएक्शन था कि ये रोल मैं एज अ कॉप. मैं एक्चुअली मैं खुद भी शुरुआत में मुझे बड़ा ताज्जुब वो हुआ था कि कोई मुझे ऐसे इस किस्म व्यू के कर रहा है. कैरेक्टर हाँ. में देख रहा है, क्योंकि ज्यादातर मुझे वो थोड़े से क्यूट से और मतलब स्वीट टाइप का बंदा, और वैसे और मेरी पर्सनैलिटी भी वैसी ही है, मतलब मैं मतलब शॉर्ट भी हूँ काफी, और तो मुझे लगा नहीं था कि कोई मुझे उस नजरिए से देखेगा। और मुझे वैसे अंदर से बड़ी तमन्ना थी कि मुझे कभी एक अच्छे कॉप का रोल मिले। तो जब ये ऑफर हुआ मुझे, मैंने ऑडिशन किया था इस रोल के लिए, और राजन डीके को पसंद आया। आई एम रियली थैंकफुल कि मुकेश छाबड़ा भाई ने मुझे इसमें कास्टिंग के लिए बुलाया, और राजन डीके को मेरा ऑडिशन पसंद आया, और इतना प्यारा और इतना कमाल का कैरेक्टर मतलब उन्होंने मुझे ऑफर किया और कंसिडर किया उसके लिए। मैं वाकई बहुत या बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ उनका। तो ये कैरेक्टर कर लिया, ये रोल कर लिया, तो जेके की पर्सनालिटी ट्रेट आपसे कुछ मैच करती है? ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपसे मैच करते हो, आपको ऐसा लगता हो कि हाँ यार ये आई एम लाइक दिस, मैं भी ऐसा हूँ? मैं एक्चुअली कुछ कुछ चीजें, अभी आप असल में जो भी कैरेक्टर करते हैं उसमें आपके थोड़े अंश तो चले ही जाते हैं। शायद उस वजह से आप उसका जब आप टेस्ट भी कर रहे होते हैं तो वो और ज्यादा कन्विक्शन के साथ में होता है, क्योंकि उसमें उससे आप थोड़ा ज्यादा पर्सनली भी रिलेट कर रहे हो। तो मेरे अंदर वो एक वो जो है, वो जो यारों का यार टाइप का जेके है, तो मेरे दोस्त भी वैसे ही कहते हैं मुझको। और और थोड़ा आशिक मिजाज वो भी जेके और शारिब में सिमिलैरिटी है। और थोड़ा क्या कहेंगे उसको, जो वो गंदे गंदे जोक्स मारता है, वो भी मैं मतलब करता हूँ। और जो जेके जो मतलब जो उसके अंदर जो पूरा एक महाराष्ट्रन मराठी मुलगा जो है ना अंदर, वो मैंने पूरा अपने अंदर, जो मेरे अंदर मराठी मुलगा था, वो मैंने पूरा जेके में उड़ेल दिया था। तो इतनी बड़ी सक्सेस हो चुकी है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने सोचा था कि इतनी बड़ी सक्सेस होगी और इतना लोग इसे पसंद करेंगे शो को? देखिए, इतना तो कंफर्म था कि ये चलेगा तो सही। इसकी तो हमें इसी वजह से लोगों ने उस पर इतना भरोसा दिखाया था, अमेजॉन प्राइम को पसंद आया था और उन्होंने बनाना शुरू किया था। बट अब वो कितना होगा ये तो यू कैन नेवर से। ये आप कभी उम्मीद करते नहीं हो कि यार एटलीस्ट इतना परसेंट तो चलना चाहिए या उतना परसेंट तो चलना चाहिए। वो इट्स ऑलवेज कंप्लीटली अप टू द ऑडियंस कि वो पता नहीं किस चीज से वो कोई चीज उन्हें ऐसे कनेक्ट कर जाती है कि वो फिर अपने सर आंखों पे बिठा लेती है ऑडियंस। तो वैसा ही हुआ फैमिली मैन के साथ कि मतलब, और सेकंड सीजन को शायद ये पहला इकलौता शो होगा इंडिया में कम से कम कि जिसके सेकंड सीजन को पहले सीजन से भी ज्यादा प्यार मिला है। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग शो है सर, इसलिए लोग इसको इतना प्यार कर रहे हैं. ये भी मैं जानना चाहूंगी कि थैंक जब यू। पहला सीजन बना था तो बहुत हम्म। फैन बेस बन चुकी थी. तो जब किसी भी चीज का सेकेंड सीजन आता है, तो फिर अगर पहले सीजन की फैन बेस बन चुकी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस डबल हो जाती है. तो एक हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि फिर और लोगों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए कैसे क्या क्या किया गया? ये हमने लोगों की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अब हम इतनी सारी जनता है, इतनी हमारी पॉपुलेशन है, आबादी है। अगर सभी को खुश करने जाएंगे तो हम किसी को भी खुश नहीं कर पाएंगे और खुद भी हम दुखी हो जाएंगे। तो जो हमें बनाना था हमने वो बनाया। वो जो भी हमें पेश करना था उसमें पूरी ईमानदारी के साथ उसको किया, और पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ वो बनाने में हमने मतलब अपनी पूरे पूरे एफर्ट्स डाले। ये नहीं सोचा कि मतलब ना यार ये वाला कुछ पसंद नहीं आया तो वो पसंद नहीं आया, तो ऐसा कुछ डाल देते हैं जो ऑडियंस को अच्छा लग जाए। ये सारा बैगेज लेके हमने सेकंड सीजन शूट नहीं किया।
और एक अच्छी चीज ये है, या मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमने जब सेकंड सीजन का शूट शुरू किया था तो उसका एक 40-50% का शेड्यूल जो है हमने फिल्म सीरीज के लॉन्च होने के पहले ही हम कर चुके थे सेकंड सीजन का। तो तो तब तो ये भी नहीं मैंने पता था कि वो कितना बड़ा हिट होगा। मैंने एक इंटरव्यू देखा आपका मनोज सर का, उसमें जी। ये पता चला कि डायरेक्टर्स कहते थे कट कब करना है बता देना, क्योंकि एक कम्युनिकेशन होने लगती थी। उसके बारे में कुछ जानना चाहूंगी कि ये क्या है। ये मतलब मनोज सर बहुत कमाल इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं अपने सीन्स में, और जब आपके सामने जब इतना जबरदस्त एक्टर हो तो थोड़ा सा उनका रंग अपने अंदर भी मतलब आ जाता है। तो वो इम्प्रोवाइज करते थे तो मैं भी कुछ इम्प्रोवाइज करता था, और वो इतना ज्यादा मतलब वो मजा आता था ना मनोज सर के साथ काम करने का, मैं बता नहीं सकता। वो इट इज मतलब हैप्पीनेस टू अनदर लेवल। तो और उस वक्त फिर डायरेक्टर्स भी हमें कट नहीं कहते थे, और वो चलता रहता था जब तक कि दोनों में से कोई एक हंस ना दे। ओके, सो मतलब इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद मनोज सर। मनोज सर के साथ तो काम करके जीवन सफल हो गया जी। मतलब वो बहुत, मैं मतलब अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ, बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ मैं कि मुझे मनोज। हेलो। या चला गया था मैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो मनोज सर के साथ मतलब काम करके तो जीवन सफल हो गया मेरा, और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब और बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और वो भी हमने काफी वक्त साथ में बिताया है, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन। ऑन स्क्रीन भी मेरे ज्यादातर सीन्स मनोज सर के साथ ही होते हैं। और ऑफ स्क्रीन भी हमने बहुत वक्त बिताया है उनके साथ। बात करते हुए कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और मतलब मैं बहुत बहुत ज्यादा मतलब बड़ा उनका मुरीद रहा हूँ जब से मैंने सत्या देखी है। अनफॉर्चुनेटली मैंने उसके पहले स्वाभिमान भी नहीं देखा था, और जो मतलब बैंडिट क्वीन में देखा था, लेकिन तब वो इतना मतलब वो जहन में वो नहीं था। जब सत्या देखी तो मतलब फिर बाद में पीछे का सब काम देखा कि अरे ये तो बैंडिट क्वीन में भी थे खतरनाक, एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस था उसमें भी। तो वो क्या कहते हैं उसको, उन जिनको आप आइडलाइज करते हो, जिनका काम आप देख के मतलब आप एडमायर करते हो, तब उनके साथ काम करने का मौका मिलता है और इतना अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलता है प्रोफेशनली पर्सनली, तो मतलब जीवन धन्य हो जाता है फिर। वी कैन सी द केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन, वो क्लियर दिख रही है। लुक मतलब वो मुन्ना भाई एंड सर्किट का जो होता है ना कैरेक्टर, जो नया नया ऐसा लग रहा है रिलीव हुआ है। जी। एंड थैंक यू। जो पहले सीजन में एक आपका डायलॉग था कि प्राइवेसी इज अ मिथ जस्ट लाइक डेमोक्रेसी, इस पे इतने मीम्स बने, इतने मीम्स बने, इतना फेमस हो गया ये डायलॉग। आपने कभी सोचा था कि ये इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा? मुझे खुद मेरा वो डायलॉग बड़ा पर्सनल फेवरेट है, बट वो इतना उसके मीम्स बनेंगे, यानी कि लोग उससे रिलेट करते हैं आज, तो उसी वजह से वो इतना पॉपुलर हुआ वो डायलॉग। तो या और मुझे तो जब वो मीम्स बनते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, या अगर किसी चीज का मीम बन रहा है यानी कि मतलब वो बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि उससे पॉपुलर फिर लोग कनेक्ट कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं, तभी जाके उसके मीम्स बनते हैं। तो अगर किसी भी चीज का सक्सेस अगर वो है मेजर करना है तो ये देखना चाहिए कि उसके ऊपर मीम्स कितने बने हैं। एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ फैमिली मैन सीजन 2 में, समांथा मैम का। उस कैरेक्टर के हाँ, बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे और कैसा लगा आपको उनके साथ काम करके? मुझे तो बहुत ही मजा आया उनके साथ काम करके, और उल्टा मेरे दो ही सीन है उनके साथ वैसे तो, दोनों में मतलब एक्शन था भरपूर। एक में उन्होंने मुझे लात मारी, एक में गोली मार दी सीधा पिछवाड़े पे। तो तो बहुत ही मजा आया था मुझे उनके साथ काम करके। बहुत ही चिल्ड आउट हैं वो रियल लाइफ में, और मैंने उनका पिछला काम भी देखा है काफी, और जिसमें वो बहुत ही अलग हैं एकदम। और इसमें उनकी पर्सनैलिटी पूरा मतलब उन्होंने अपने आप को 100% ट्रांसफॉर्म कर लिया था राजी के किरदार में, लुक वाइज, बॉडी लैंग्वेज वाइज, बात करने का अंदाज, और जो उनका पूरा मतलब हुलिया था, वो इतना कमाल था कि आप पहचान नहीं सकते कि ये वही समानता है एग्जैक्टली जिनको आपने मतलब वो सुपर बहुत डीलक्स में एक देखा ऐसे है। मतलब यहाँ स्प्लिट पर्सनालिटी दिखाई गई है एकदम। स्प्लिट हाँ पर्सनल, वही हाँ। वो तो बहुत ही कमाल उन्होंने वो किया।
और काम करके भी उनके साथ बहुत मजा आया। आई विश वी हैड मोर सीन्स टुगेदर। और आई विश कि फैमिली मैं उनके साथ कभी किसी तमिल या में या तेलुगु फिल्म में काम करूं। जरूर, हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा आपको साथ में देख के। हमने फैमिली मैन सीजन 1 देख लिया, फैमिली मैन सीजन 2 देख लिया, और फैमिली मैन सीजन 2 की जैसे एंडिंग दिखाई गई है उससे ऐसा लगता है जी कि हम फैमिली मैन सीजन 3 भी देख पाएंगे। उसके बारे में आप क्या जी। कहेंगे? सीजन 3 बिल्कुल होगा, 100% होगा। लेकिन हाँ खाओ। क्या कह रहा था मैं? फैमिली मैन सीजन 3। हाँ, तो जिस तरीके से जिस पॉइंट पे एंड किया है तो ऑब्वियसली सीजन 3 तो होगा, पर वो कब होगा उसे थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी लिखा जा रहा है। अभी अभी उस पर बहुत सारा प्री प्रोड होना बाकी है, फिर शूट होगा, तो अभी बहुत इट्स अ लॉन्ग जर्नी अहेड। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि वो जो भी होगा कमाल होगा, और राजेन डीके और सुमन और सुपन वो जो भी एक क्रिएट करेंगे, लिखेंगे, वो मतलब मैं जेके तो एक पाँव पे खड़ा रहता है यार। वो जिधर कहेंगे आने को मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो फैमिली मैन सीजन 2 में ऐसा कौन सा एक डायलॉग था जो आपको बहुत अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मतलब ये एक डायलॉग मुझसे रिलेट हो और मुझे इस डायलॉग से जाना जाए? कॉल मी जेके, जस्ट जेके। ओके। और आगे आप हम आपको और कौन से प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं? आगे आप भी एक धाकड़ फिल्म आएगी भी, जो मेरा इमीडिएट नेक्स्ट जो है वो धाकड़ है। कंगना रनौत, अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता हैं उसमें, और मेरा बहुत क्यूट सा कैरेक्टर है उस फिल्म में। और उसके बाद मिशन मजनू है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, रश्मिका मंदाना है, कुमुज्जी हैं, जिनके साथ हमारा फिल्मिस्तान के बाद रीयूनियन हुआ है। और उसमें मेरा लुक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही। आई विश कि आई कुड रिवील इट राइट नाउ, कि मैं आपको अभी दिखा देता वो तस्वीर। सर आप रिवील कर बहुत दीजिए, ही हमें बहुत कुछ एक्सक्लूसिव मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए। अरे वो आई एम नॉट अलाउड टू, वरना मैं पक्का दिखा देता। यस। तो बट वो है। फिर एक और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म है, और एक और सीरीज है हॉटस्टार के लिए, और कुछ और भी 3-4 और प्रोजेक्ट्स हैं। there are so तो many things on the floors to जी जी मतलब जी हम आपको बहुत सारी चीजों में देखने वाले हैं। जी स्पेशली आई हाँ। लव योर रोल इन असुर, आई लव असुर ऑल्सो, मतलब मुझे असुर बहुत अरे ज्यादा वाह, पसंद है पर्सनली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो सो मच। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू सर। हम इतने सारे लवली प्रोजेक्ट्स आने टॉकिंग टू वाले यू। हैं, आई विश हम दोबारा कनेक्ट करेंगे, दोबारा बातचीत करेंगे। बट थैंक यू सो डेफिनेटली मच। डेफिनेटली थैंक थैंक यू यू सो सो मच अर्दिमा अर्दिमा। मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। टेक केयर सर, बाय। टेक केयर, यू टू, बाय बाय।